Hello student. In last video our topic was inflorescence and their types. Inflorescence means a group of flower, a cluster of flower. But today we studied about morphology of flower, means what is flower. So let's start. A flower is a specialized reproductive suit consisting of 4 sets of appendages. मीन्स सबसे जो फर्स्ट लाइन है वो यही है हमारी फ्लावर के बारे में कि फ्लावर जो है वो एक तरह का स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सूट होता है, या कह सकते हैं जो है एक तरह का मॉडिफिकेशन होता है. मॉडिफिकेशन किसका होता है? सूट का, यानी कि एक तरह से स्टेम और लीव्स का मॉडिफिकेशन होता है, और उस मॉडिफिकेशन से क्या बनता है? हमारा फ्लावर बनता है. और दूसरी चीज़, फ्लावर जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है. कंसिस्टिंग ऑफ 4 सेट्स ऑफ अपेंडेजेस, जो 4 अपेंडेजेस से सेट से मिलकर या 4 पार्ट से कह सकते हैं मिलकर बना होता है. दैट इज सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पेल. These appendages are actually modified leaves and the flower is a modified branch. अभी तक हमने देखा जो हमारा फ्लावर था, एक कंप्लीट फ्लावर, वो एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सूट था. मीन सूट सिस्टम में आपने पढ़ा है कि हमारे लीव्स, बड्स, स्टेम ये सारे इंक्लूड होते हैं. सो ये सारे पार्ट्स जो है वो मॉडिफाइड करके क्या बनाते हैं? हमारे फ्लावर को बनाते हैं. बट और आगे अगर हम उसके थोड़ा और डीप में जाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फ्लावर्स हैं उनके जो अपेंडेजेस हैं, मीन्स सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पेल, ये सारे क्या होते हैं? मॉडिफाइड लीव्स होते हैं. यानी कि लीफ जो है वो मॉडिफाइड करके एक तरह से अपने जो है स्ट्रक्चर को चेंज करके क्या बनाती है? सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पेल बनाती है. एंड द फ्लावर इज अ मॉडिफाइड ब्रांच. बस हम जब कंप्लीटली फ्लावर की बात करेंगे तो फ्लावर क्या है हमारा? जो वो ब्रांच का मॉडिफिकेशन होता है. मीन्स एक ब्रांच है, उस पर हमारे लीव्स लगे हुए हैं, बड्स लगे हुए हैं. सो लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्टेमन, कार्पेल, पेटल्स. ये सारे क्या हैं? एक यूनिट की तरह हम इन्हें देख रहे हैं. बट अगर हम बात करेंगे एक कंप्लीट फ्लावर की, तो एक कंप्लीट फ्लावर जो है वो एक कंप्लीट ब्रांच के मॉडिफिकेशन से बनता है. अगर कहीं पर क्वेश्चन ये आता है कि फ्लावर मॉडिफिकेशन किसका है, दैट इज आंसर आप ब्रांच देंगे. बट अगर बात आती है सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पेल किसके मॉडिफिकेशन है, सो द आंसर इज लीव्स. द फ्लावर आर मोस्टली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. अब यहाँ पे फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं और हमें ये सारे जो है कम्प्लीटली 4 पार्ट्स हमें मिलते हैं. दैट इज कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम. सो फर्स्ट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज कैलिक्स. इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए फ्लावर. कैलिक्स जो हमारा है वो फ्लावर का सबसे पहला कह सकते हैं और सबसे आउटर लेयर होती है. दिस इज ग्रीन इन कलर. द मेन फंक्शन ऑफ इट्स टू प्रोटेक्ट द पेटल एंड सिंथेसिस ऑफ फूड. द यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल. मीन्स पेटल जो है हमारे सबसे आउटर लेयर होती है फ्लावर की. ये दिखते कैसे हैं? ग्रीन कलर्स के होते हैं. इसके साथ इनका जो फंक्शन होता है, अगर इनको आइडेंटिफाई करना है तो आप हमेशा इनके कलर से ही इनको आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि जो सेपल का कलर होता है या कह सकते हैं कैलिक्स का जो कलर होता है वो हमेशा ग्रीन होता है मैक्सिमम टाइम. और फंक्शन, अगर फंक्शन की बात करेंगे तो इसके मेन जो है वो 2 फंक्शन होते हैं. दैट इज प्रोटेक्शन एंड फोटोसिंथेसिस. मीन्स ये क्या करते हैं? जो यंग बर्ड्स होते हैं, जो कली बनती है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं इंसेक्ट से या किसी और एनिमीज से. और उसके साथ साथ ही ग्रीन कलर होने के नाते इसमें जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी होती है और वो फूड की सिंथेसिस भी करते हैं, फूड का
फॉर्मेशन भी करते हैं। दिस यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कैलिक्स और सेपल की। यहाँ पर हमने डायग्राम से समझेंगे। ये हमारा एक फ्लावर का डायग्राम है। जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, दैट इज कैलिक्स। कैलिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल के का यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात करेंगे कैलिक्स के एक कंप्लीट जो है उसके स्ट्रक्चर की, सो अगर हम किसी फ्लावर को देखते हैं, उसके कैलिक्स को देखते हैं, तो कैलिक्स हमें कुछ इस तरह से दिखता है। ये हमारा कैलिक्स हो गया जिसके अंदर ये बड्स पाई जाती है। अगर हम इस पूरे पार्ट की बात करेंगे, पूरे कंप्लीट पोर्शन की बात करेंगे, तो ये हमारा जो है वो कैलिक्स कहलाता है। बट सपोज दैट कि हमने यहाँ से सिर्फ एक पार्ट को अलग कर दिया, ये हमारा एक पार्ट अलग हो गया, तो इसे हम कैलिक्स नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, सेपल कहेंगे। मीन्स कलेक्टिवली द पार्ट्स इज कॉल्ड कैलिक्स, बट व्हेन we studied about a part that is called sepal. The next part is corolla. The corolla is present inner to the calyx. corolla जो होता है वो हमारा कैलिक्स के इनर में प्रेजेंट होता है। मीन्स हम कह सकते हैं, अगर हम बाहर से आउटर टू इनर जा रहे हैं तो आउटर मोस्ट लेयर हमारी कैलिक्स होती है एंड सेकेंड लेयर इज कोरोला। दीज आर फाउंड इन डिफरेंट कलर इन डिफरेंट प्लांट। आप डिफरेंट प्लांट्स के जो फ्लावर के कलर होते हैं कह सकते हैं, या उनके जो पेटल्स के या कोरोला के कलर होते हैं वो डिफरेंट ही होते हैं। एक खास बात और होती है, किसी भी फ्लावर के कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसके कोरोला के कलर को देखना पड़ता है, या फिर कह सकते हैं कि कोरोला के कलर को देखकर ही हम उस फ्लावर के कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सच एज रेड इन रोज, रेड इन हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस एटसेट्रा। द यूनिट ऑफ कोरोला इज कॉल्ड पेटल। अब यहाँ पर बात करेंगे हम यूनिट की। जैसा आपने देखा ये हमारा फ्लावर था, ये हमारी आउटर लेयर कैलिक्स थी, उसकी एक यूनिट को हम सेपल कह रहे थे, एंड द सेकंड इज कोरोला। ये हमारा जो यहाँ पे कलर वाला पार्ट बना हुआ है ये हमारा कोरोला है, बिकॉज कोरोला इज डिफरेंट इन कलर इन डिफरेंट प्लांट्स। सो कोरोला को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल सी का यूज करते हैं। ये अगर हम कंप्लीटली, जैसे ये सारे जो हैं कोरोला आपस में जुड़े हुए हैं, अगर हम इनकी बात करेंगे तो हम इन्हें कोरोला ही कहेंगे। बट अगर सपोज दैट हम इसके किसी एक पार्ट को अलग कर देते हैं, एक यूनिट को लेते हैं, द यूनिट इज कॉल्ड पेटल्स सच एज सेपल इन कैलिक्स। जैसे हम सेपल कहते हैं कैलिक्स की एक यूनिट को, ऐसे ही हम पेटल कहते हैं कोरोला की एक यूनिट को। The main function of corolla is to attract the insect for pollination by their beautiful colors। जो मेन फंक्शन होता है कोरोला का वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करना, हनी बी को अट्रैक्ट करना। किस लिए अट्रैक्ट करते हैं? ये पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन के लिए यानी कि वो आएंगे, पॉलिन ग्रेन्स जो है उनको मूव करवाएंगे वन प्लेस टू अनदर, वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, and for this function they attract different types of insect by their beautiful colors। उनके जो अलग अलग आप देखते होंगे प्लांट्स में अलग अलग कलर के जो है फ्लावर होते हैं, वो सभी कलर क्या करने के लिए होते हैं? इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अट्रैक्शन क्यों होता है? पॉलिनेशन के लिए होता है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट हमें लिखा है कैलिक्स एंड कोरोला टुगेदर कॉल्ड पेरियंथ। मीन्स कैलिक्स और कोरोला अगर एक साथ हैं, फ्यूज्ड हैं, नॉट सेपरेटेड, देन दे कॉल्ड पेरियंथ। द नेक्स्ट पार्ट इज एंड्रोसियम। इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। एंड्रोसियम जो है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है।
प्रेजेंट इनर टू द कोरोला। हम कभी भी फ्लावर के स्ट्रक्चर की कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम की बात करते हैं तो हमेशा आउटर टू इनर जाएंगे। मीन्स द फर्स्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर इज कैलिक्स, द सेकेंड लेयर इज कोरोला एंड द थर्ड पार्ट इज एंड्रोसियम। प्रेजेंट इनर टू द कोरोला, द यूनिट इज कॉल्ड स्टेमन। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एंड्रोसियम के यूनिट की। जैसे आपने कैलिक्स और कोरोला में देखा कि उसकी जो यूनिट थे उसे हम सेपल एंड पेटल्स बोल रहे थे, ऐसे ही एंड्रोसियम की हम यूनिट को क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। ईच स्टेमन इज मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल फिलामेंट एंड स्वेलन एंथर। जो हमारा स्टेमन होता है, जैसे यहाँ पर हमने एक स्टेमन बनाया है, इसे हम एंड्रोसियम नहीं कहेंगे बिकॉज दे आर सिंगल, नॉट फ्यूज्ड। जब ये किसी फ्लावर में होंगे, एक साथ होंगे, ग्रुप्स में होंगे, ढेर सारे होंगे, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, एंड्रोसियम कहेंगे। बट व्हेन दे आर सेपरेटेड दे कॉल स्टेमन। Stamen is made up of two parts, that is anther and filament. The anther is swollen parts which contain pollen grains, and the last part is gynoecium. It is female reproductive part of a flower. इसे आपको याद रखना होगा। जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम है ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। एंड्रोसियम जो है वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है फ्लावर का, एंड गाइनोसियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कार्पेल। ईच कार्पेल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। यहाँ पर भी जो हमारा हमने एंड्रोसियम के बारे में बात की थी, उसके स्टेमन जो होता है वो 2 पार्ट से बने होते हैं, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट गाइनोसियम और कार्पेल, the carpel is made up of 3 parts, that is stigma, style and ovary. Ovary contain ovule. After fertilization they developed as a seed. एक बार फिर से हम यहाँ पे फ्लावर में स्ट्रक्चर देखेंगे। सो हमारा यहाँ पे ये सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, जो सभी फ्लावर्स में ग्रीन कलर में दिखाई देता है, और इसके साथ साथ ही इसका जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स एंड synthesis of food. Because they look like in green color, they contain chlorophyll, so they perform as the outer layer is calyx. रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम कैपिटल K का यूज करते हैं, and the unit of calyx is known as sepal. The second layer is corolla. रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल C का यूज करेंगे, एंड द यूनिट इज कॉल्ड पेटल। द मेन फंक्शन ऑफ कोरोला इज अट्रैक्शन, मीन्स टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, एंड द थर्ड लेयर इज एंड्रोसियम। And the unit of androsium is known as stamen, and the stamen is male reproductive of organ of a flower. The stamen is made up of 2 parts, that is filament and anther. The anther contain pollen grain, means male gamete, and the innermost layer is female reproductive organ, that is called gynoecium. For representation we use capital G. The unit of gynoecium is called carpel, which is consist of 3 parts, that is stigma, style and ovary. The ovary contain ovule, which is female gametophyte. After fertilization they develop as a mature seed.